हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद विक्रम में। तो आज हम डिस्कस करेंगे डायलेक्ट एंड आइडियोलेक्ट। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ए डायलेक्ट इज ए वर्जन ऑफ ए लैंग्वेज स्पोकन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। इट इज़ ए स्पोकन वेराइटी ऑफ ए लैंग्वेज दैट चेंजेस इन पर्टिकुलर एरियाज, communities, or groups, often with relatively minor differences in vocabulary, style, and spelling with pronunciation of that same language। यानी कि डायलेक्ट एक भाषा का एक वर्जन है, एक रूप है जिसे उपभाषा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इट इज़ ए स्पोकन वेराइटी ऑफ ए लैंग्वेज दैट चेंजेस इन पर्टिकुलर एरियाज, कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स। यानी कि ये एक ग्रुप द्वारा कही जाने वाली भाषा है जो कि बदलती रहती है प्लेस टू प्लेस। यानी कि अब देखिए, मुंबई में मान लीजिए एक भाषा हिंदी है, तो मुंबई में लोग हिंदी बोलते हैं। तो कलकत्ता में अगर लोग हिंदी बोलेंगे तो कलकत्ता की हिंदी सुनने में और मुंबई की हिंदी सुनने में थोड़ा डिफरेंट लगेगा। वहाँ पे कलकत्ता पे जो ग्रुप्स ऑफ पीपल हिंदी बोलेंगे, उनका डायलेक्ट, उनका बोलने का जो तरीका है वो डिफरेंट होगा। और मुंबई में जो लोग बोलेंगे वो उनका जो बोलने का जो तरीका होगा, जो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होगा, वो मतलब डिफरेंट होगा। जो बदलाव हमें दिखेगा दो जगह के भाषा में, सेम भाषा जो बोलेंगे दो जगह के लोग, वो किस बिना पे होगा? वो होगा वोकाबुलरी, जो बोलने का स्टाइल और जो स्पेलिंग है और प्रोनाउंसिएशन है, उनके बेसिस पे होगा। यानी कि दो अलग अलग जगह के लोग सेम भाषा को अलग अलग तरीके से बोलेंगे। थोड़ा माइनर डिफरेंस भी हो सकता है और कहीं कहीं थोड़ा मेजर डिफरेंस भी हो सकता है। अब देखिए, डायलेक्ट ऑफ द सेम लैंग्वेज चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे कि मैंने अभी कहा, क्योंकि जो ग्रुप्स ऑफ पीपल एक जगह पे रहते हैं, दूसरे जगह पे जो ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते हैं वो लोग एक लैंग्वेज को थोड़ा बदल के बोलेंगे, क्योंकि कोई भी भाषा जगह जगह से बदल जाता है। इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। थर्ड देखिए, डायलेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज इज जनरेटेड बाय ए कम्युनिटी और ग्रुप्स ऑफ पीपल। यहाँ पे देखिए, जो बदलाव है वो कौन करेगा? वो एक कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल जो है, जो उस पार्टिकुलर लैंग्वेज को बोलते हैं, वही तो करेंगे ना, ऑब्वियसली। तो अब समझते हैं हम आइडियोलेक्ट क्या है। एन आइडियोलेक्ट इज द वे दैट ए पर्टिकुलर पर्सन स्पीक्स, यूजेस ए लैंग्वेज। That is, an idiolect is the dialect of an individual person at one time. The word idio means personal, private or own, and lect is the back formation word. ठीक है। अब देखिए, आइडियोलेक्ट क्या है। आइडियोलेक्ट जो वर्ड है, जिसमें जो आइडियो है उसका मतलब अपना खुद का, पर्सनल, प्राइवेट और मतलब ओन। तो और लेक्ट जो है वो एक बैक फॉर्मेशन वर्ड है। तो मिला के क्या हुआ? आइडियोलेक्ट। तो बेसिकली एन आइडियोलेक्ट इज द वे दैट ए पर्टिकुलर पर्सन स्पीक्स और यूजेस ए लैंग्वेज। यानी कि आइडियोलेक्ट एक पर्टिकुलर पर्सन के बोलने का तरीका है। डायलेक्ट जो था वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेके था, और आइडियोलेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के बोलने के तरीके में है। अब देखिए, कोई भी अगर एक इंसान को देख लीजिए, अगर वो एक वर्ड कहेगा, उसका जो डायलेक्ट होगा, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, हो सकता है कि उसके पास में जो दूसरा आदमी हो वो जब सेम वर्ड बोले तो उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो, उसके बोलने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो। किसी भी लैंग्वेज में कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस एक आदमी जैसे बोलता है, कोई भी दूसरा आदमी बिल्कुल वैसे के वैसे नहीं बोल सकता। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, क्योंकि हर किसी के बोलने का स्टाइल अलग होता है, हर किसी का वॉइस भी अलग होता है, हर किसी का प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होता है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर मैं एक वर्ड बोलूं जैसे कि मेटाबॉलिज्म या न्यूट्रिशन, तो मैंने अभी जो मेटाबॉलिज्म बोला, जो न्यूट्रिशन बोला, उनका जो डायलेक्ट हुआ या जो साउंड प्रोनाउंस हुआ या प्रोनाउंसिएशन करते समय जिस स्टाइल से मैंने वो बोला, कोई भी अगर ब्रिटिश होगा, कोई भी अगर
और आदमी होगा या कोई दूसरा आदमी होगा तो उसका बोलने का स्टाइल, साउंड, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर कोई दूसरे लैंग्वेज का इंसान हुआ तो उसका तो पूरा डिफरेंशिएशन आप समझ पाएंगे। जैसे कि समझ लीजिए एक हिंदी बोलने वाला इंसान अगर तमिल का कोई वर्ड बोले तो वो उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट, और जिसका मदर टंग ही तमिल है अगर वही वो वर्ड बोले तो उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होगा। तो इसी को कहते हैं आइडियोलेक्ट, यानी कि पर्सन टू पर्सन, वर्ड टू वर्ड वेरी करता है। सेकंड देखिए, आइडियोलेक्ट ऑफ द सेम और एवरी लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो अभी मैंने बोला कि आइडियोलेक्ट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और वर्ड्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। आप जैसे बोलेंगे सेम वर्ड कोई दूसरा बोलेगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, उसका फोर्स अलग होगा, उसका साउंड अलग होगा। थर्ड देखिए, आइडियोलेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज इज जनरेटेड बाय ए सिंगल पर्सन। डायलेक्ट के केस में क्या था, डायलेक्ट था जो लैंग्वेज है वो एक कम्युनिटी और एक ग्रुप ऑफ पीपल जनरेट करते हैं। लेकिन आइडियोलेक्ट के केस में ऐसा नहीं है। आइडियोलेक्ट उसे बोला जाता है जो एक सिंगल पर्सन प्रोनाउंस करते हैं। एक पर्टिकुलर वर्ड हो गया या कोई भी वर्ड हो गया, जब दो इंसान प्रोनाउंस करते हैं और दोनों के वर्ड्स के बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस महसूस किया जाता है, उसे आइडियोलेक्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था डायलेक्ट और आइडियोलेक्ट के बीच में डिफरेंस। आई होप आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।